नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, जो कि पहला हमारा ऑर्गेनल्स है न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ेंगे। न्यूक्लियस हमारा पहला है, जैसे कि न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस में न्यूक्लियस जो है बैक्टीरिया में नहीं होता है, प्लांट में होता है और एनिमल में होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड किसने किया था, किन्होंने किया था? रॉबर्ट ब्राउन, और 1833 में किया था इन्होंने। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर में, ठीक है, क्रोमोजम्स और जीन्स होते हैं। ठीक है, कंटेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं इसको हम? कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल बोलते हैं, डायरेक्टर ऑफ सेल बोलते हैं, या फिर मैनेजर ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस को तीन तीन मेन पार्ट्स होते हैं: न्यूक्लियर इन्वॉल्व, न्यूक्लियस, क्रोमेटिन। ठीक है, तो अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं न्यूक्लियस का। ठीक है, इसके आधार पर, ये तीनों के आधार पर देख लेते हैं हम लोग, तीनों के बेसिस पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, देखिए बताते हैं क्या है कि ये हमारा हो गया है। फर्स्ट हमारा है न्यूक्लियर इन्वॉल्व। ठीक है, जो कि हम इसको बोलते हैं कैरियोथिका। ठीक है, और इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको। ठीक, ये देखिए यहाँ पे है ना। उसके बाद में इसका जो होता है ना, 2 लेयर होता है इसमें, और इसको डबल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, बोलते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस ये है हमारा। ठीक, ये न्यूक्लियस। थर्ड है हमारा क्रोमेटिन, जो क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ये सब ये हमारा है क्रोमेटिन। ठीक है, और न्यूक्लियर पोर क्या होता है? न्यूक्लियर पोर जो ये जो स्पेस जो होता है इस बीच बीच में, ये सब यहाँ से भी जो स्पेस जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक, नेक्स्ट है ये इनर लेयर होता है न्यूक्लियर का। ठीक है, और ये आउटर लेयर होता है। ठीक, ये जो बीच में का जो ये होता है स्पेस होता है इसके अंदर का, ये जो इसके अंदर का जो स्पेस होता है, इसको बोलते हैं हम लोग पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, अब है हमारा ये जो स्पेस, इसमें बीच में जो पूरा जाता है, सबसे अंदर में जो आता है ये सब, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर कैरियोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं, इसको हम देख लेते हैं क्या क्या होता है इसमें। देखिए, न्यूक्लियर पोर जो होता है क्या काम करता है? मटेरियल एक्सचेंज करता है। ठीक है, मटेरियल एक्सचेंज करता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, किसके किसके बीच में? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच। ठीक है, इन दोनों के साथ। न्यूक्लियर इन्वॉल्व, फर्स्ट है न्यूक्लियर इन्वॉल्व, या फिर कैरियोथिका, या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें जो 2 लेयर और डबल मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेकेंड है न्यूक्लियस, इसको हम बोलते हैं राइबोसोम फैक्ट्री। ठीक है, राइबोसोम का फैक्ट्री, और सिंथेसिस करता है डीएनए को। ठीक है, डीएनए ऑफ सिंथेसिस ऑफ डीएनए और राइबोसोम। ठीक है, इसमें जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट है क्रोमेटिन, थर्ड तीसरा। ये क्या होता है? लॉन्ग थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये लॉन्ग होता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थीन होता है, पतला होता है, थ्रेड जैसे होता है ना, उस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये जो होता है लॉन्ग थीन टाइम, ये जो इसका आपका डायग्राम देख रहे हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कंडेंस होकर के ये क्रोमोजोम बन जाता है। ठीक है, बनता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमोजोम्स, क्रोमेटिन्स को। ठीक है, नेक्स्ट है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स में क्या होता है? प्लास्टिड्स जो होता है वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है, प्लांट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लांट में प्रेजेंट होता है, और एनिमल में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, प्लास्टिड्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल्स फाउंड इन प्लांट्स। प्लांट्स में देखा जाता है। ठीक है, और ये खुद ही अपना आपको बना सकता है। ठीक है, ये प्लास्टिड्स जो अपसेंट होता है वो फंजाई और एनिमल्स में अपसेंट होता है। ठीक है, 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो हम ल्यूकोप्लास्ट में देख लेते हैं क्या होता है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, एसोसिएट विथ, मतलब कि स्टोर करता है क्या? स्टार्च, प्रोटीन और फैट। ठीक है, इसमें भी 3 टाइप्स होते हैं ल्यूकोप्लास्ट में भी, जो कि अलग अलग ये स्टोर करते हैं, स्टोरेज करते हैं। ठीक है, जैसे कि एमिलोप्लास्ट, एलिरोप्लास्ट और एलियोप्लास्ट। ठीक है, एमिलोप्लास्ट में जो स्टोर करता है, स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करता है, जैसे कि स्टार्च। ठीक है,
पोटैटोज में जैसे कि होता है, ठीक है, पोटैटो में होता है ना स्टार्च, तो कार्बोहाइड्रेट ये करता है, स्टोर करता है। एलेरोप्लास्ट में जो होता है स्टोर प्रोटीन्स को जो स्टोर करता है, ठीक है। इलियोप्लास्ट में जो होता है स्टोर ऑयल और फैट और ऑयल को स्टोर करता है। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, कलर, ये तो कलरफुल होता है, ठीक है, बट अदर देन ग्रीन, ठीक है, ग्रीन के अलावा जो होता है, ठीक है, उसको हम वो कलर, ठीक है, जैसे कि ये है प्लूकोजेंथीन और फाइकोसाइनिन, ठीक है, इसी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा है तीसरा क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, हैविंग क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ठीक है, इसमें एसोसिएट विथ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस ये करता है, ठीक है। जैसे कि इसको हम क्या बोलते हैं, अदर नेम में भी इसको हम बोलते हैं किचन ऑफ द सेल, ठीक है, किचन ऑफ, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस भी करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है, प्लांट में होता है प्रेजेंट, ठीक है, एनिमल में एब्सेंट होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट तो पिछले वही हम टॉप इसमें देखे थे, नोट्स पॉइंट्स में देखे थे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट, ये ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है, ठीक है, क्लोरोफिल एंड साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। और ये डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। इसका हम देख लेते हैं डायग्राम, ठीक, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये जो है, ठीक है, जो पाइल्स इसको जो बोलते हैं, जो ये जो है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्रेना। और ये जो स्पेस इसमें जो है, ठीक है, इसको स्ट्रोमा बोलते हैं या फिर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे बाहरी वाला पार्ट्स को क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक। और जो इनर ये वाला जो है इसको इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ये जो है तीसरा बीच में वाला जो होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। अब देखते हैं कि ग्रेना क्या होता है, ठीक है। तो ग्रेना जो होता है ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड क्या होता है अब बताते हैं। जैसे डिस्क हो गया, एक ये डिस्क हो गया, डिस्क होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका जो अरेंजमेंट जो होता है, ठीक है, जो डबल में होता है, जैसे ये देख लीजिए, ये प्लुरल में है, ठीक है, ये दो हो गया, ठीक है, ये ग्रेना इसको बोलते हैं। अगर ये सिंगल होता है, जैसे कि ये सिंगल हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेनम, ये सिंगुलर बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ ग्रेना को थाइलाकॉइड, ठीक है, थाइलाकॉइड बोलते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो होता है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ठीक है, 3 पार्ट होते हैं, मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा और ग्रेना, ठीक है। तो मेम्ब्रेन तो हमारा ये हो गया, ठीक है, ग्रेना ये हो गया और स्ट्रोमा ये हो गया, ठीक है। अब ईच क्लोरोप्लास्ट इज इनक्लोज्ड बाय 2 कॉन्ट्रास्टिव यूनिट मेम्ब्रेन, द आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन। 2 होता है कॉन्ट्रास्टिक यूनिट मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर और आउटर, ठीक है। द स्पेस इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज स्ट्रोमा, देखिए ये है ना, जो इनसाइड स्पेस जो होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा, इसको हम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इट कंटेन्स एंजाइम्स रिलेटेड टू डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये कंटेन्स करता है एंजाइम्स को किससे रिलेटेड के लिए, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस, 2 होता है इसमें रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। एक लाइट रिएक्शन, जो कि लाइट रिएक्शन में होता है ग्रेना, और डार्क रिएक्शन में होता है स्ट्रोमा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं अरेंजमेंट इन स्टैक्ड मैनर लाइक अ पाइल ऑफ कॉइन्स, ठीक है। जो अरेंजमेंट है ना, ये सब, ये जो अरेंजमेंट है, ये जो कॉइन्स जो अरेंजमेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक पाइल बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग ग्रेनम बोलते हैं, ठीक है। ईच पाइल, ये पूरा एक पाइल इसको बोलती है, ठीक है, एक ग्रेनोलम बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं, ठीक है इसको। और प्लूरल साइज क्या होता है, ग्राना होता है, ठीक है। द थाइलाकॉइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना आर कनेक्टेड बाय फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूबुलस नॉन एज स्ट्रोमा लेमिला, मतलब कि डिफरेंट ग्रेना कनेक्टर रहता है फ्लैट मेम्ब्रेन से, ठीक है, फ्लैट मेम्ब्रियस ट्यूबल से, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिला, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कंटेनिंग क्लोरोफिल नॉन एज थाइलाकॉइड्स, ठीक है। उसके बाद में क्या है, दीज आर एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड फोटोफाइसोलेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो मेन फंक्शन जो है, प्राइम फंक्शन जो होता है, क्लोरोप्लास्ट इज कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, का जो प्राइम फंक्शन जो होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। ये हमारा सेल ऑर्गेनल्स है।
थैंक यू सो मच।